Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 41. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से चौथे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 41 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 41 सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 41 के तहत कुछ मामलों में वर्क, एजुकेशन और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात की गई है। अगली स्लाइड में हम इसे थोड़ा और क्लियर करके समझेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा एक साथ पढ़ें तब जाके हमें पूरा समझ में आएगा। तो हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement, and in other cases of undeserved want. स्टेट यानी राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता यानी डिसेबलमेंट के मामलों में काम करने, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के अधिकार और अन्य अनडिजर्व्ड यानी अनुपयुक्त मामलों में प्रभावी प्रावधान करेगा। देखिए, आर्टिकल 41 में कुल मिलाकर यह कहना है कि राज्य यानी स्टेट को लोगों के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, जैसे बेरोजगारी को हटाना, वृद्ध लोगों की मदद करना और बाकी अन्य कार्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य यह सब करने के लिए देश का सारा आर्थिक धन लुटा दे। कहने का मतलब राज्य सार्वजनिक कल्याण के लिए जो भी करेगा वह देश के आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए करेगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.